हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो तरह की विस्की तो यहाँ दिख रही है आप लोगों को, ये रही इंद्री और ये रही सिवास रीगल। इसमें से दोनों ही विस्की मेरी फेवरेट है। अब आप कहेंगे कि मामला क्या है। अच्छा, आपको बता दूं मैं कि दिस इज़ ब्लैक टी और ये एक बहुत ही ख़ास किस्म की ब्लैक टी है। ये भी आपका सवाल होगा कि अब ब्लैक टी भी यहाँ क्या कर रहा है, सबका जवाब मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि दिस इंद्री इज़ माई ऑलमोस्ट ऑल टाइम फेवरेट विस्की। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या कहूँ। एक और सवाल आता है काफ़ी आप लोगों का भी, बहुत लोग पूछते हैं कि इंडियन सिंगल मॉल्ट, सिर्फ इंद्री के बारे में नहीं, इंडियन सिंगल मॉल्ट अमृत है, पॉल जॉन है, इंद्री है और भी कई सारे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दीज विस्की आर एक्चुअली नॉट वैल्यू फॉर मनी। उन लोगों को लगता है कि ये ओवर हाइप्ड है, बहुत ज़्यादा प्राइस लिया जा रहा है विस्की का, इतना वैल्यू ऑफर नहीं करता है, इस तरह की भी बात है। देखिए, एक इंडियन सिंगल मॉल्ट तो है जिसको कि मैं ओवर प्राइस मानता हूँ और उसका नाम है रामपुर। रामपुर का जितना एमआरपी है उस हिसाब से वो वैल्यू ऑफर नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इंद्री की बात करूं, पॉल जॉन की बात करूं या अमृत की बात करूं, जो कि ऑलमोस्ट 3-3.5 हज़ार के रेंज में ज़्यादातर स्टेट में मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से ये सारी इंडियन सिंगल मॉल्ट, ये सारी की सारी वैल्यू फॉर मनी है। लोगों का ये कहना है कि इस तरह की स्कॉच विस्की, जैसे सिवास रीगल एक वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की है, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल है और बहुत तरह की विस्की, लोगों को लगता है कि ये फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट होकर के आता है, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगता है जो कि बहुत ज़्यादा है लीकर के केस में, और वो जो अगर 2,000-2,500 में मिल रही है तो उससे ज़्यादा प्राइस इसका क्यों। तो सबसे पहले भाई साहब, ये सारी की सारी सिंगल मॉल्ट विस्की है और ये सब ब्लेंडेड विस्की है। ब्लेंडेड विस्की को आप सिंगल मॉल्ट विस्की से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब मैंने ये जो स्कॉच विस्की रखा है, ये एक अच्छी खासी स्कॉच विस्की है, मेरी भी फेवरेट में से एक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छी बात ये भी है कि इसमें 12 ईयर्स का एज स्टेटमेंट भी आता है। ये भी एक सवाल होता है लोगों का कि ये 12 ईयर एज स्टेटमेंट के साथ आती है, इसमें कोई एज स्टेटमेंट नहीं है। इस पर मैंने कई बार पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है और लाइव में भी कई बार मैंने बताया है। इंडियन क्लाइमेट में आप 3-4 साल से ज़्यादा विस्की को एज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंजियल शेयर, मतलब जो इवेपरेट होता है ओक वुड बैरल के चलते, इट इज़ टू हाई। 4-5% विस्की जो है एक साल में इवेपोरेट कर जाती है, मतलब एंजल शेयर में चला जाता है। तो अगर आप 12 साल, 15 साल, 18 साल अगर एज करने लगेंगे तो बेचने के लिए कुछ विस्की बचेगी ही नहीं। ये एक कारण है। दूसरा ये भी है कि बिकॉज ऑफ दिस हॉट क्लाइमेट यहाँ पे एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो कोई भी इंडियन विस्की अगर 4 ईयर्स एज्ड है तो उसको 12 से 15 साल एज्ड स्कॉच विस्की से आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ये स्कॉच विस्की है, इसमें 12 ईयर्स का एज स्टेटमेंट है। इसमें अगर हम 4 ईयर्स का एज स्टेटमेंट लिखेंगे तो लोग वहीं पे कहेंगे अरे ये तो सिर्फ 4 साल एज्ड है। भाई साहब, ये 4 साल एज जो है ये भी 12-15 साल एज के बराबर है। तो ये एक दूसरी कहानी है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की जो विस्की है, सिर्फ इंद्री नहीं और भी इस तरह की जो विस्की है, हमेशा एक मिड रेंज स्कॉच विस्की से बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आज ये दोनों क्यों है, मैं आपको एक ड्रिंक बना करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि इस सिवास रीगल से इंद्री के जैसा टेस्ट हम लोग कैसे ले सकते हैं। बेसिकली उसी के ऊपर आज ये वीडियो है। स्कॉच विस्की में मैंने सिवास रीगल ही क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीज़न ये है कि सिवास रीगल का जो टेस्ट प्रोफाइल है वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है इंद्री से। अच्छा खासा मॉल्ट का परसेंटेज होता है सिवास रीगल में, इसमें तो 100% मॉल्ट ही है, मॉल्ट के अलावा कुछ है नहीं। तो वो बात है। एक जो सबसे डिस्टिंक्ट जो नोट है इंद्री का, वो है ब्लैक टी का नोट। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक टी रखा है, ये कोई नॉर्मल सी ब्लैक टी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज मैक्लॉयड रसेल का अर्ल ग्रे और ये आसाम की लीफ टी है। यहाँ हम देखेंगे इस टी का भी नोट दिया हुआ है, टेस्टिंग नोट, और इसमें ये लिखते हैं अ रिफ्रेशिंग लिकर विथ सिट्रसी नोट्स। तो इस टी में भी सिट्रसी नोट है, बहुत ही शानदार अमेजिंग टी है ये। मैक्लॉयड रसेल के बारे में बता दूं, 1869 से ये कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करती है।
एंड दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। तो इंडिया की सबसे बड़ी चाय उत्पादक कंपनी है ये, और उसका ये ब्रांड है। इसकी MRP है 769 रुपीज़ फॉर दिस पैक, ठीक है। तो इसी से ये ब्लैक टी का लिकर भी हमने रेडी किया है, ठीक है। तो अगर इस सीवर्स रीगल में हम अगर ये ब्लैक टी ऐड करते हैं तो मेरे को लगता है कि शायद ये थोड़ा सा इंद्री के जैसा टेस्ट करने लग जाए। ये मेरा सोच है, अब करता है या नहीं करता है वो तो बनाने के बाद समझ में आएगा। तो ट्राई करते हैं पेक बनाना, दिखाते हैं आपको भी। सबसे पहले एक 60 ml का पेक सीवर्स रीगल का। वाओ, बढ़िया टेस्ट होता है सीवर्स रीगल का भाई साहब। और इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 60 ml ही ये ब्लैक टी डालेंगे। चलिए, ये 60 ml ब्लैक टी। आई थिंक 2 आइस काफ़ी है, 2 आइस से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी नहीं करना है क्योंकि फिर आपको मॉल्ट का टेस्ट जो है वो करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। इसको हम लोग 1 मिनट टाइम देते हैं, ठीक है। ड्रिंक अपनी बन करके रेडी है। सबसे पहले इसको नोज़ करते हैं और देखते हैं कि ब्लैक टी जो है वो अपना कमाल दिखा पा रहा है कि नहीं, और ये जो ड्रिंक है ये कितना क्लोज पहुंच पाया इंद्री के। अब क्या है, दिस ब्लैक टी, इसमें जो सिट्रसी नोट है प्लस जो टी का जो अपना जो खुशबू है ब्लैक टी का, वो भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, बड़ा सटल टाइप का है। तो इसमें अभी भी मेरे को बहुत अच्छा एक मॉल्ट का फ्रेग्रेंस मिल रहा है थैंक्स टू दिस सीवर्स रीगल। डेफिनेटली ब्लैक टी और थोड़ा सा सिट्रसी फ्रेग्रेंस। सीवर्स रीगल का अपना जो टिपिकल जो फ्रेग्रेंस है वही ज़्यादातर समझ में आ रहा है। आपको बहुत हल्का सा ब्लैक टी का एक फ्रेग्रेंस ऑन नोज ये समझ में आएगा। आते हैं हम लोग टेस्ट पे। वाओ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस है कि क्या बताऊं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल इंद्री बन गया, ये अभी भी सीवर्स रीगल है, सीवर्स रीगल के जैसा ही टेस्ट कर रहा है, लेकिन ब्लैक टी का जो अपना जो टेस्ट है, अपना जो खुशबू है, वो इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस ड्रिंक को कि मेरा जो सजेशन होगा आप लोगों को वो ये होगा कि आप एक बार इंद्री को भूल जाएं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ सीवर्स रीगल ही पीना है तो आप एक बार इस वाली ब्लैक टी का लिकर बनाइए और उसके साथ ट्राई कीजिए सीवर्स रीगल। मज़ा आ जाएगा भाई साहब, टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। डिवाइन एक्सपीरियंस है, मज़ा आ गया। चलिए, तो यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा, इन्फॉर्मेटिव एज यूजुअल मेरी सारी वीडियो होती है तो इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा अगर लग गया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार का मज़ा वो लोग भी ले सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।